क्लास 10th हिंदी से स्टार्ट हो रहा है इस साल बोर्ड एग्जाम्स और 21 फेब को अपना पहला एग्जाम। और अगर उस डेट से 21 फेब से 5 दिन 10 दिन पहले भी ये वीडियो पा चुके हो, ये वीडियो पे क्लिक कर चुके हो, तो बस एंड तक ये वीडियो समझना, क्योंकि इसमें हम समझने वाले हैं कि डेट शीट के अकॉर्डिंग कैसे खुद का एक एक डे प्लान करना है और गैप डेज के लिए क्या क्या छोड़ के रखना है सब्जेक्ट वाइज, कि वो गैप डेज में इस तरह से हम पढ़ के जाएं कि 95% कम से कम दिन में गारंटीड कंफर्म हो जाए। विषय के साथ पढ़ ले, सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहे 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ ले गए। इस वीडियो के बीच से मैंने एक एक ऐड हटा दिया है। अगर ऐड शुरू में आया था तो बस हो गया। अब इस वीडियो के बीच एक ऐड नहीं आने वाला, एंड तक ध्यान से समझना। 21 फेब से स्टार्ट हो रहा है हिंदी से। हिंदी ए हो या बी हो, कमेंट करके जल्दी बताओ। फिर 26 फेब को इंग्लिश, 2 मार्च को साइंस, 7 मार्च को एसएसटी, 11 मार्च को मैथ स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों एग्जाम्स होंगे, एंड 13 मार्च को जिन्होंने ऑप्शनल में ले रखा है आईटी, सिर्फ उनका पेपर होने वाला है। तो ऑफिशियली देखा जाए तो 21 फेब से स्टार्ट हो जाएगी अब सबके एग्जाम्स। उसके पहले लैंग्वेज एग्जाम्स हैं जो काफी कम लोग चूज करते हैं। अब ये 21 फेब को जो हिंदी का एग्जाम है, इसके लिए कोई भी प्रिपेयर शुरू से नहीं करता है। एंड में अगर तुम्हारे पास 3 दिन भी है ना, तो हिंदी के लिए इनफ है। कैसे? हम स्टार्ट करेंगे 15 फेब से। 15 फेब को सबसे पहले सारा का सारा ग्रामर पोर्शन प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि बहुत कम टाइम में प्रैक्टिस किया जा सकता है। नेक्स्ट डे 16 को सारा लिटरेचर पोर्शन प्रैक्टिस करेंगे, सारा एनसीईआरटी रीड कर डालेंगे। यार एक भी चैप्टर को बिना रीड किए एनसीईआरटी से मत जाना, क्योंकि वहां मिल जाते हैं इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो तुम आंसर में इंक्लूड करोगे, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के जो तुम आंसर में इंक्लूड करोगे। एंड देन नेक्स्ट 17 को प्रैक्टिस करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ रीडिंग सेक्शन, यानी अनसीन पैसेजेस सैंपल पेपर से। फ्री सैंपल पेपर्स अपने पढ़ अक्षय ऐप पर मिल जाएंगे, लिंक मैं आपकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाउ सेकेंड एग्जाम जो है 26 फेब को इंग्लिश, उसके लिए आई कैन गारंटी अभी से पढ़ने की जरूरत नहीं है। 26 फेब यानी 21 फेब के बाद काफी दिन मिल रहे हैं, 5 दिन मिल रहे हैं, ये 5 दिन इनफ है। कैसे? 21 फेब को जैसे हिंदी का एग्जाम दे के आओ, शाम में पढ़ने बैठ जाओ और खत्म करो सबसे पहले अपना ग्रामर पोर्शन। सबसे इजी होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है, ऐसे एरर करेक्शन आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, ये सब की वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएगी, अपने भी चैनल पर पड़ी हुई है, देखो। देन बच गए अपने टोटल 22, 23, 24 एंड 25, 4 दिन। एक दिन अपनी खत्म करो, एक बुक फर्स्ट फ्लाइट, सारे के सारे लेक्चर्स, एक दिन सेकेंड बुक, और जो 2 दिन बच रहे हैं, एक दिन कंप्लीटली हमें देना है अपनी मिस्टेक्स पे, जहां जहां गलतियां हो रही हैं। जैसे अगर तुम पोएम्स में बार बार भूल जा रहे हो कि पोएटिक डिवाइस कैसे निकालते हैं, कैसे मोरल लिखते हैं, और पैसेजेस में खासकर, तो उसकी प्रैक्टिस कर लो। एंड देन जो बचा हुआ दिन रहेगा अपना 25 फेब का, उस दिन सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं। एटलीस्ट 3 सैंपल पेपर्स लगा के जाने हैं टू चेक योर टाइमिंग एंड राइटिंग स्किल्स। कहाँ से? फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल पेपर्स अपने पढ़ अक्षय ऐप पर मिल जाएंगे, और एनिमेटेड लेक्चर्स भी डले हुए हैं, जाकर के सारे लेक्चर्स देखो। नाउ अब बात करते हैं, अपना प्राइमरी सब्जेक्ट है 2 मार्च को साइंस, 7 मार्च को एसएसटी एंड 11 मार्च को मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और बेसिक। 2 मार्च को है साइंस का एग्जाम, जो सबसे टफ एग्जाम इस साल होने वाला है, जहां तक सारी प्रेडिक्शंस देखी गई हैं। क्यों? क्योंकि इस साल सीबीएसई ने खुद कहा है कि 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। कैसे क्वेश्चंस? तो सीबीएसई ने एडिशनल प्रैक्टिस पेपर रिलीज किए। प्रैक्टिस पेपर एक बार स्क्रॉल करो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जल्दी देखो एक बार कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तुमने नहीं की है तो प्लीज अब भी टाइम है, प्रैक्टिस कर लो। कम क्वेश्चंस की करो, बट इन टाइपोलॉजी के क्वेश्चंस की करो। जैसा मैंने तो बताया था कि साइंस में एक्टिविटीज से क्वेश्चंस आ रहे हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे रिएक्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और कैसे डायग्रामेटिक क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो ये सारे टाइपोलॉजी की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2 मार्च अभी काफी दूर है, अगर तुम्हारे पास 20 दिन भी हैं तो दैट इज इनफ। किस तरह से करना है तीनों के बारे में हम देखते हैं, चाहे वो साइंस हो, क्योंकि साइंस में तो ये क्वेश्चन है ही, साथ साथ सोशल साइंस में भी इस तरह के क्वेश्चन, कोड्स वाले, फिर इस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और इस तरह के इमेज बेस्ड क्वेश्चन उठ कर आएंगे। इस तरह से घुमा करके स्टेटमेंट में तो क्वेश्चन आ ही रहा है, कभी कभी इस तरह से एनालिटिकल क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन, इवैल्यूएट। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखने हैं। मैथ्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छी बात है, बट उसके साथ साथ मैथ्स में तुम्हें इस तरह के टफर साइड पे जो क्वेश्चंस हैं, कुछ कुछ जैसे प्रैक्टिस पेपर में दिए हैं, आने चाहिए करने। तीनों सब्जेक्ट जो प्राइमरी हैं, इनकी प्रैक्टिस के लिए तुम्हें फॉलो करना है ये सीक्वेंस, कि अगर एक सब्जेक्ट में कोई बड़ा चैप्टर चल रहा है, जैसे हमने स्टार्ट किया मैथ्स में सरफेस एरिया वॉल्यूम, तो इधर अपना होना चाहिए एक इजी चैप्टर जैसे पावर शेयरिंग, फिर
बीच में अपना साइंस में लिया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सिमिलरली अगर यहाँ स्टैटिस्टिक्स लिया है जो एक बड़ा चैप्टर है, कई सारे क्वेश्चन करने होते हैं, तो इधर एक इजी चैप्टर डेवलपमेंट, फिर बीच में एसिड बेस एंड सॉल्ट। इधर लिया है प्रोबेबिलिटी, सर्कल, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, ये सारे अच्छे चैप्टर्स हैं। प्रोबेबिलिटी इजी बट बाकी अच्छे चैप्टर्स हैं। तो इधर ले लिया है अपना मेटल नॉन मेटल, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट, और इधर इजी चैप्टर जैसे फेडरलिज्म, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट एंड जेंडर, रिलीजन, कास्ट। अब ये जो पूरा सीक्वेंस है ना, ये वेटेज वाइज भी है। जो अच्छे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो ऊपर रखे गए हैं, फिर नीचे, और तीनों सब्जेक्ट में ये सीक्वेंस हमें फॉलो करना है। और अगर तुम कह रहे हो कि भैया अगर सिर्फ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करते रहेंगे चैप्टर वाइज, तो हम ओवरऑल प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स हो, सैम्पल पेपर्स हो, या सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर हो, ये सब कब लगाएंगे? तो मैं तुम्हें एक फैक्ट बताता हूं। अभी तुमने बोला ओवरऑल प्रैक्टिस, और ओवरऑल प्रैक्टिस ही करनी होती है सैम्पल पेपर से। जब तक सिलेबस नहीं हो जाता एक एक चैप्टर, सैम्पल पेपर्स मत टच करना। मैं कोई भी ब्रांड का यहाँ प्रमोशन करके तुम्हें बोल सकता था कि यहाँ जाओ ले लो, और अपना भी फायदा हो जाता, बट जब तक सिलेबस ना हो नहीं करना। और सिलेबस करने के लिए अपनी जो 33 डेज शेड्यूल्ड बुक है, इसका काम ही यही है। इसको बनाया ही इस पर्पस के लिए किया गया है कि जितने भी बैक बेंचर्स हैं जो लास्ट में पढ़ते हैं, वो बस ये बुक उठाएं। जो डे वाइज कंटेंट दिया गया है कि डे 1 में इस सब्जेक्ट में इतने क्वेश्चन करने हैं, कर लिए, दैट्स इट, बस डे 1 सोहा, उसके आगे कुछ नहीं करना है। फिर डे 2 में इतने करने हैं, डे 3 में इतने करने हैं। ये चीज अगर तुम जल्दी कर सकते हो, काफी कम क्वेश्चंस हैं, तो 20 दिन के अंदर अपना पूरा का पूरा सिलेबस के सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस निपटा सकते हो। एंड उसके बाद जो गैप डेज हैं उसके अंदर लगा सकते हो सैंपल पेपर्स। कहां से? 5 सैंपल पेपर्स बुक में सॉल्व दिए हुए हैं, और एक्स्ट्रा सैंपल पेपर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे फ्री में नोट्स अवेलेबल है, क्विज अवेलेबल है, सारे टाइमर के साथ क्विज है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्विज। ये क्विज तो सॉल्व कर लिए ना फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ऐप पर लक्ष्य पे। सिमिलरली वहीं पर एक्स्ट्रा सैंपल पेपर्स भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। जाकर प्रैक्टिस स्टार्ट करो। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, डाउनलोड कर लो। और तीनों प्राइमरी सब्जेक्ट को किस तरह से किस सीक्वेंस में पढ़ना है ये मैंने बता दिया। गैप डेज में हम सिर्फ कर रहे होंगे अच्छे तरीके से सैंपल पेपर्स टू चेक योर टाइमिंग एंड राइटिंग स्किल्स। और अभी से कोई राइटिंग स्किल्स, टाइमिंग या प्रेजेंटेशन संभालने की जरूरत नहीं है। अभी सबसे पहला पर्पस होना चाहिए कि सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को कम से कम दिन में, जितने दिन बचे हैं उतने जल्दी स्वाहा करने का। और उसके बाद आईटी एक दिन में स्वाहा कर सकते हो। 1 शॉट डली हुई है चैनल पे, इस साल के लिए भी वीडियो आएगी आईटी की। तो डोंट वरी फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वरी फॉर दिस 3 प्राइमरी सब्जेक्ट्स जिनका पेपर इस साल टफ आने वाला है। बट रिमेंबर, इट्स टफ ओनली फॉर दोस हु डोंट प्रैक्टिस दैट टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस। और इस बुक में सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस एंड में सैंपल पेपर्स भी हैं। बेहतरीन ऑफर पे बुक मिल जाएगी, डिस्काउंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लीज वो 10 रुपए रोज के मोमोज के बचा के इसमें इन्वेस्ट करना। और रिटर्न रिजल्ट डे के दिन खतरनाक तरह से 95-96% के रूप में आएगा। तो जाना जा।